तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:3, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 है क्वेश्चन में। विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2016 को ईच पार्टनर 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, बी एंटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो डिडक्ट करने के बाद, लेकिन कोई भी कमीशन देने से पहले का जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो इसमें कमीशन की एडजस्टमेंट है। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू। सबसे पहले हम प्रॉफिट देखते हैं कितना है। देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से जो बैलेंस आया है वो कितना है देखते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है कि ये प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख रुपीज़ है प्रॉफिट, 6 लाख हमने प्रॉफिट लिख दिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उसमें है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उस पर जो 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर थे ए बी, उनको इंटरेस्ट, एक ने 4 लाख रुपीज़ लगाए थे बिजनेस में और एक ने 8 लाख लगाए थे। तो अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 10% 4 लाख का कैलकुलेट करें तो 40 सीधा हो गया 40,000 और 8 लाख का 80,000, तो 120,000, यानी कि 1,20,000 ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्वेश्चन में केवल इतना बोला है कि जो बी है उसको 10% जो है कमीशन देना है, लेकिन कमीशन देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। अब बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद कमीशन देना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही आफ्टर चार्जिंग हो गया। देखिए आफ्टर का मतलब है कि कुछ हमने डिडक्ट किया उसके बाद कमीशन देना है, तो जो रेट है 10 है तो 10/110 आ जाएगा। तो 10 बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है इसमें, बिफोर, बट इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करो लेकिन और एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है, तो बिफोर, आप एक लाइन देखा करो कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन हो, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, 10% रेट है उसकी। तो अब क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 120 माइनस कर दें तो 480 है हमारे पास प्रॉफिट बचता है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो क्वेश्चन में 10/100 आ जाएगा, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो ये 48 कमीशन मिल गया बी को। क्वेश्चन में फिर से क्लियर करा देता हूँ कि अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो डिडक्ट करो लेकिन बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, और बट सबसे पहले यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और कुछ माइनस नहीं करना, उसके बाद आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो ये लाइन देखा करो, बिफोर एनी एडजस्टमेंट कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो बिफोर है तो 10/100 आ जाएगा, तो ये 48। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे बी को कमीशन 48,000, तो ये बी को कमीशन है 48,000। उसके बाद क्वेश्चन में है ए जो है उसे भी कमीशन मिलता है 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। उसमें था कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, इसमें आ गया कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जितने कमीशन दे रखे हैं उनको भी घटाओ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी घटाओ। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया तो आया 4,80,000। इसके बाद हम इसका कमीशन एक ही तो है ये और माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,32,000, ये आ गया। इसने कहा कि आफ्टर ऑल कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जितने कमीशन दे रखे हैं उनको उनके बाद कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आफ्टर चार्जिंग हो गया। तो ये कमीशन 48 ही तो था हमारे पास, इसको डिडक्ट कर दिया। तो इसके बाद 8/108, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन था। बिफोर वर्ड लिखा है तो जितनी रेट है उसके अपॉन में 100 कर दो, आफ्टर लिखा है तो जितनी रेट है उसको 100 में ऐड करके अपॉन में लिखो। तो 108 को अगर 4 टाइम करें तो ये आ जाएगा, तो 4 8 32। तो देखिए आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आ गया 32,000।
तो यहाँ हम ए को कमीशन लिख देंगे, ए कमीशन 32,000। तो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, बस इतना याद रखो। उसके बाद क्वेश्चन में ये आ गया हमारे पास, हमने सीधा लिख दिया, हम सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट में ए और बी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना बचा देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास ये अमाउंट बचा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 120 माइनस किया, 40 माइनस किया, उसके बाद हमारे पास 4,32,000 बचा था। 32,000 माइनस कर दें तो सीधा प्रॉफिट हमें 4 लाख आ जाता है, 4 लाख प्रॉफिट, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 6 लाख यहाँ और 6 लाख हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में 4 लाख जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो दे रखा था 2:3। तो 4 लाख को अगर हम 2:3 में, तो 2/5 तो 8 और ये आ गया 160, यानी कि 1,06,000 यानी 1,60,000। तो 1,60,000 तो इसको मिल जाएगा, और उसके बाद माइनस करें तो 2,40,000 इसको मिल जाएगा। अगर 4 लाख को हम थोड़ा और कैलकुलेट करें तो 4 लाख को 3/5 तो 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। तो क्वेश्चन का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। कमीशन की एडजस्टमेंट थी उसको अब ध्यान में रखोगे कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो 100 जो 10 है रेट है जो उसके अपॉन में 100 आ जाएगा, आफ्टर में रेट के अपॉन में वो रेट ऐड करके 100 के साथ तब लिखेंगे। तो क्वेश्चन में यही था। इसके बाद इन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट और आपको बनाना है, नहीं इसमें कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन यही था बस। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो।